अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक दिलों को झंझोड़ने वाला खिताब मुहिब गिरामी हजरत मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब से आप समाअत फरमा रहे थे और मैं आपकी तिश्नगी को महसूस कर रहा हूँ। आपका जी चाहता था कि और वो तवील खिताब करें और आप उनके खिताब से महसूस हों, लेकिन चूंकि वक्त की किल्लत दामनगीर और साथ ही साथ काफी वक्त से आप यहाँ पर बैठे हुए थे, मैं नहीं चाहता था कि आप उठता जाएं और आपको सुबह उठने में और कामकाज में जाने के लिए ताखीर हो। मुझे एक बात याद आ रही है जो मैं आपकी समाअतों के हवाले करूं। अभी चंद दिनों पहले की बात है, बहुत सारी जमातें होती हैं, बहुत सारी बिरादरियां होती हैं। उन्हीं बिरादरियों में से एक गैर मुस्लिम बिरादरी ने एक फैसला किया कि हम आज से अपनी कौम की तालीम और तामीर के सिलसिले में अपनी रकम को खर्च करेंगे और वो रकम इस तरीके से बचाकर खर्च करेंगे कि शादी में जितने भी मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम होते थे, मुख्तलिफ किस्म के खाने तैयार किए जाते थे, उसकी बजाय एक ही टाइप का खाना, बिलियनर हो, मिलियनर हो या लखपति हो, एक ही टाइप का खाना, उसका शादी में इंतजाम और सारे रसूमात जो हैं सबको छुट्टी कर दी जाए, तब हमारी कौम बस्ती से निकलकर उरूज की तरफ जाए। ये एक कम्युनिटी ने, एक बिरादरी ने फैसला किया। चलिए यहां तक तो सब गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उनके इस फैसले से जो उसके बाद का है, सुनकर वाकई मुझे हैरत हुई कि अगर अपनी कौम के अंदर भी इस किस्म का मिजाज बन जाए तो कितना बेहतर होगा। एक और प्लान उन्होंने ये तय किया कि अगर मुआशरे में किसी का इंतकाल हो जाए तो उसके बाद के जो मरासिम होते हैं, दफन का मसला हो या जलाने का मसला हो, वो तो जब वक्त दिन में जब चाहो तब कर लो। बाकी जितने भी मामलात हैं वो सब रात के वक्त किए जाएं, ताकि दिन में अगर कोई मुलाजिमत कर रहा हो या तिजारत कर रहा हो तो न उसकी मुलाजिमत पर हर्फ आए, न उसकी तिजारत का नुकसान। ये वो कौम सोच रही है जिस कौम के पास सब कुछ है, और जिस कौम के पास कुछ भी नहीं है उस कौम का हाल ये है कि एक एक वक्त में खाने के अंदर 25-25 डिशों का इंतजाम किया जाता है। अभी कल ही की बात है, मुहिब गिरामी हजरत मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब के साथ हम अमरोहा में थे। बताया गया 25-25 लाख रुपए का कर्ज ले लेकर के शादियों में खुराफात का एहतमाम किया जाता है। कहाँ जा रही है हमारी कौम? ये आपके सामने बुलंदो बाला इमारत नजर आती है, आ रही है हेरा इंग्लिश स्कूल की शक्ल में। हम जानते हैं कि इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की फीस उनके माँ बाप को अदा करने में कितनी दिक्कतों का सामना होता है, और फीस वसूल करने में हमारे लिए कितनी मुश्किलें पेश आती हैं। लेकिन वही माँ बाप दिगर खुराफात के लिए
रकम खर्च करना चाहेंगे तो उनके लिए कोई दुश्वारी नहीं होती, लेकिन जब से सोच बन गई तालीम की कोई अहमियत नहीं, तालीम के पीछे खर्च नहीं करना, ऐशो इशरत और इसी के अंदर दौलत खर्च करना है, तो नतीजतन इस सोच की बुनियाद पर दुनिया की सबसे बिछड़ी हुई कौम के अंदर हमारा शुमार हो रहा है। अब आइए मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं, मैं भी ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैंने तो साथियों से पहले ही अर्ज कर दिया था कि चलते हैं सलातो सलाम और दुआ पर खत्म कर देते हैं, लेकिन साथियों का इसरार था कि 10-15 मिनट ही सही आप जरूर बोलें। एक बात याद रखें, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म को लाजिम पकड़ो कि इल्म मोमिन का जिगरी दोस्त है। जब सारे दोस्त दोस्ती छोड़ देंगे उस वक्त इल्म हमारा साथ नहीं छोड़ेगा और हमारी दोस्ती का हक निभाएगा। एक मिजाज बनता जा रहा है दुनिया के अंदर, वो हमारे उलमा जो स्टेज पर जलवागर हैं और वो जो फारिगीन आज सनद फरागत पाकर दस्तार से फैजियाब होकर आज नाइबीन रसूल की जमात में शामिल हो गए हैं, आज हमारी कौम का मिजाज ये कि ये बेचारे बस एक लफ्ज बड़ा कॉमन है आलिम के लिए, तलबा के लिए, बेचारे। बस मैं आपको 2 आयतों के जरिए ये समझाने की कोशिश करूं कि दुनिया का बड़े से बड़ा साइंसदान भी वो मकाम नहीं रखता जो नाइबीन रसूल मकाम रखते हैं, और शायद इनकी ताकत का अंदाजा आपको नहीं। जिनके पास अल्लाह की किताब का इल्म है उनकी ताकत का अंदाजा आपको नहीं। मैं कुरान की रोशनी में समझाऊं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने तख्त बिल्किस लाने के लिए फरमाया, तो कुरान कहता है, काल इफ्रीतुम मिनल जिन अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामी। एक खबीस जीन जो था उसने कहा कि अपनी जगह से आप हटेंगे नहीं, उतनी देर के अंदर मैं तख्ते बिल्किस लाकर आपके सामने पेश कर दूंगा। उसी महफिल में किताब का इल्म रखने वाला भी एक मौजूद था। उसने फौरन कहा, क़ाल लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तर्फुक। जिसके पास किताब का इल्म था उसने कहा, पलक के झपकने से पहले तख्ते बिल्किस ला करके रख। यह है किताब के इल्म की ताकत। अल्लाह की किताब की इल्म की ताकत इतनी अजीम है और उलमा का मकाम इतना अर्फ़ व आला है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस हदीस से आलिम का मकाम समझो कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर किसी कब्रिस्तान के करीब से कोई आलिम से गुजर जाए, कब्रिस्तान में नहीं गए, जाके फातिहा भी नहीं पढ़ी उन्होंने, सिर्फ कब्रिस्तान के करीब से एक आलिम गुजर जाए तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला 40 रोज के लिए कब्र वालों पर से अजाब को उठा लेता है। अंदाजा लगाइए। आपको लगता होगा ये बेचारे नहीं, इन उलमा का मकाम आप नहीं जानते, जिनके सीने में अल्लाह की किताब और रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का ज़ख़ीरा मौजूद हो, उनकी ताकत बड़ी अजीम है। दुनिया का हर पढ़ा लिखा जमीन के ऊपर काम आएगा, लेकिन आलिम दीन हाफिज कुरान जमीन के ऊपर भी, जमीन के अंदर भी और मैदान महशर में भी काम आएंगे। जहां कोई काम नहीं आता वहां उलमा काम आते हैं। कभी कभी हमारे साथी सोचते होंगे, यार ये बच्चे तो हमारे पैसों से पढ़े हैं, हमने इनको दिया, हमने अनाज भेजा, ये भेजा, वो भेजा, तब पढ़े हैं। तो सुनो उसका फायदा है। उलमा को कल बरोज़े क़यामत जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया जाएगा। अर्ज करेंगे, मौला
ये सारे लोग जन्नत में जा रहे हैं, हमें क्यों रोक दिया गया? तो फरमाया जाएगा देखो ये जहन्नमियों की लाइन लगी हुई है, दुनिया में इसमें से किसी ने भी आपको पानी पिलाया हो, आपके साथ अच्छा सुलूक किया हो, तो आज आप तन्हा जन्नत में नहीं जाएंगे, उसका हाथ पकड़ो और अपने साथ लेकर जन्नत में चले जाओ, वहां ये काम है। उलमा के लिए आप दुआ करो या न करो, समंदर की मछलियां उनके लिए मगफिरत की दुआएं करती हैं। जब से हमारी कौम का मिजाज उलमा के सिलसिले में हिकारत वाला हुआ, तब से हमारी वैल्यू खत्म हो गई। मैं तैदी से नेमत की खातिर कहता हूं, ये सारे बच्चे जब एडमिशन के लिए आते हैं तो कोई नाक यूं पहुंच रहा होता है, किसी की क्या पोजीशन होती है, इस हाल में बेचारे आते हैं जब छोटे छोटे होते हैं। लेकिन जिस दिन ये हाफिज कुरान और आलिम दीन बन जाते हैं, मैंने हमेशा मौलाना कह करके इनको पुकारा है, इसलिए कि जिसको हुजूर ने इज्जत दी, हम कौन होते हैं उसकी तहकीर करने वाले। और सुन लो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसको जहन्नम से नजात पाने वाली जमात को देखना हो, वो तालिबे इल्म को देखे, ये जहन्नम से नजात पाने वाली जमात है। एक और चीज होती है, वो भी बड़ी अजीब चीज होती है, जहां थोड़ी सी तालिबे इल्म से गलती हुई, हजरत वो बच्चा ऐसा, जरा अपने बच्चे से कंपेयर करके बताओ तुम्हारा बच्चा कितना शरीर और हमारे बच्चे कितने शरीर। एक गलती पर कोहराम मचा देते हैं, एक गलती पर वावेला मचा देते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा। अल्लाह का शुक्र अदा करो। और मैं तो महापोली वालों से कहूंगा, मुझे नहीं मालूम महापोली वालों की कौन सी नेकी ऐसी अल्लाह को पसंद आ गई जिसकी बुनियाद पर आज ये इलाका पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। और इस इलाके के अंदर देखिए सामने हॉस्टल बन रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह, स्कूल इधर है, वहां पर नर्सरी के लिए जामिया, मस्जिद, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारी चीजें शायद किसी की नेकी या किसी बुजुर्ग का यहाँ पर खास उनकी निगाह करम होगी, जिसकी वजह से इस जमीन का अल्लाह ने इंतखाब फरमा लिया। महापोली वालों, अपनी किस्मत पर जितना नाज करो उतना कम है। मुझे गौसे पाक रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला की एक बात याद आ रही है। सैयदना गौसुस सकलैन रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला की बारगाह के अंदर जब ताउन की बीमारी फैली तो लोग हाजिर हुए, हुजूर ताउन की बला फैली हुई है और लोग जो है वो मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, हुजूर कुछ करम की नजर फरमाए। तो क्या फरमाया गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, इरशाद फरमाया, मेरे मदरसे की घास लो और उस घास को मरीजों को खिला दो, सबको शिफा हो जाएगी। इसलिए कि जिस घास पर काल अल्लाह और काल रसूलुल्लाह पढ़ने वाले चलते हों, उनके कदमों की बरकत से अल्लाह उस घास के अंदर शिफा रख देगा। ये कुछ चीजें हैं, कद्र करो, उलमा का एहतराम करो, उलमा की ताकत को कुरान की रोशनी में समझो। ये ऐसे हैं जो जीते जी भी आपको काम आते हैं और मरने के बाद भी आपको काम आएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम इस वक्त आपसे कोई चंदे की अपील के लिए गुजारिश, चंदे की अपील नहीं कर रहे हैं कि आप माल लाओ, चंदा लाओ, ये दो वो करना। हम तो सिर्फ आपसे ये कहते हैं कि इसको फलते फूलते रखना, इसकी आबियारी करना, इसको किसी तरीके से आंच ना आए, इसका भरपूर ख्याल रखना। और सुन्नी दावत इस्लामी को और हेरा इंग्लिश स्कूल को, जामिया हेरा को, इसको मजबूत करना। इसका फायदा सिर्फ दुनिया में नहीं, इंशाअल्लाह आपको आखिरत में भी अल्लाह अता फरमाएगा। हम आपसे सिर्फ यही तवक्को रखते हैं और यही सिर्फ आपसे और गुजारिश करूंगा, फिर एक मर्तबा जहन के अंदर भी बात महफूज कर लो, कभी भी आलिम बाअमल को कमजोर मत समझना।
उसकी ताकत का अंदाजा आपको नहीं है। मेरे पास इस वक्त इतना टाइम नहीं कि मैं कुरान की रोशनी में आलिम की ताकत को समझा सकूं। बड़ा ऊंचा मकाम है, बड़ी अजीम ताकतों का मालिक होता है आलिम। आप इसी से अंदाजा लगाएं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जाहिल का पूरी रात इबादत करना आलिम के सोने के बराबर नहीं हो सकता। ये आलिम का मकाम। किसके चेहरे को देखना इबादत? उलमाए बाअमल के चेहरे को देखना हुजूर फरमाते कि इबादत है। उनके चेहरे को देखना इबादत है। आज हमारी कौम तबाह न होती, बर्बाद न होती, हमारा हाल यह है कि जिनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, जिनके पीछे तरावीह पढ़ते हैं, उनको हिकारत की नजर से देखते हैं, बेचारा कहकर के पुकारते हैं, और उनको एक एक टके के लिए उनके लिए वो बेचारे परेशान होते हैं। और कौन समझती है कि उनके ऊपर हम एहसान करें। खुदा के बंदो डरो, अगर उलमा की तहकीर तुमने की और उलमा को अगर तुमने हकीर जाना, जिंदगी में कभी उठ नहीं सकते, न कभी इज्जत और सरबुलंदी नसीब हो सकती है। हमारी कौम की हलाकत की वजह अगर कोई ये समझता हो कि सिर्फ माशी बदहाली ही हलाकत की वजह है, कोई ये समझता हो कि जहालत ही जो है हिलाकत का सबब है, तो मैं आपको हुजूर की एक हदीस सुनाकर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। ये किसी और का कौल नहीं, मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। यहाँ भी बड़ी अजीब पोजीशन हो गई है। मैं अभी सफर में, हमारे घर दिल अजीज यहीं के फाजिल मौलाना शाहिद नजमी अजहरी को मैं बता रहा था गुफ्तगू के दौरान कि मुसलमानों का ईमान इतना डगमग और कमजोर हो गया कि अगर उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई इरशाद सुनाया जाए कि हुजूर ने ये फरमाया है, अच्छा यानी वो यकीन नहीं, वो पुख्तगी नहीं। लेकिन मैं हैरान हूं, काफिर को हुजूर के फरमान पर 110% यकीन। अबू लहब जैसा गुस्ताख रसूल, जब हुजूर ने कुत्ते को मुसल्लत कर दिया तो उसको यकीन हो गया कि मेरे बच्चे को कुत्ता खाएगा। और हम ऐसे नबी के मानने वाले हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिलाकत की वजह बयान करें तो समझते नहीं ये कुछ और चीज होगी। आइए सुन, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आलिम बनो या तालिब इल्म बनो, या आलिम की बात सुनने वाले बनो, या आलिम से मोहब्बत करने वाले बनो, पांचवें मत बनना वरना हलाक हो जाओगे। आज हमारी कौम की हलाकत की एक वजह यह भी है कि हम ना आलिम से मोहब्बत करते, इल्ला माशाअल्लाह, सबकी बात, सबकी बात, ना आलिम से मोहब्बत, ना आलिम की सोहबत, ना आलिम के पास बैठना, ना इल्म हासिल करना, इन चीजों का ख्याल नहीं है। हलाकत से बचना हो तो नाइबीन रसूल का एहतराम करो। और ये स्कूल भी जो यहाँ पर कायम की गई है, आप सोचो, आपको बताऊंगा तो हैरत होगी। बहुत सारी स्कूल से, लेकिन हमारी स्कूल अल्लाह ताला हमारे वो रफ़क़ा जो इसकी आबियारी और इसको चलाने के अंदर शब रोज काविशें करते हैं, मैं उनका मशकूर भी हूँ और उनके लिए दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला उनको दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए। आप जानते हैं भिवंडी से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं स्कूल के अंदर, रास्ते भर दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आते हैं रास्ते। और ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, यहां पर सिर्फ अंग्रेजी तालीम नहीं दी जाती, उस तालीम के साथ साथ मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी पिलाई जाती है, अखलाक भी सिखाए जाते हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और मेरे मुआलिज भी हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर नासिर फुलारा, जो हिंदुस्तान के माने हुए डॉक्टरों में उनका शुमार होता है। एक मर्तबा यहाँ पर स्कूल के फंक्शन में उनको इनवाइट किया गया, वो तशरीफ लाए
और बच्चों का परफॉर्मेंस देख करके उन्होंने कहा, काश कि मेरे जमाने में ऐसी स्कूल होती तो आज मैं भी इस तरीके का बन जाता। ये वो शख्स कह रहा है जिसकी पोजीशन ये है कि साल में बल्कि हर महीने कमोबेश दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत करने के लिए जाते हैं, और साथ ही साथ मुल्क के बड़े से बड़े ओहदेदार जितने भी हैं, वजारत के ओहदे पर जो बैठे हैं, वो भी आज इलाज कराने के लिए उनके पास आते हैं। आज हमारी स्कूल जो दुनिया की मुख्तलिफ स्कूलों से मुख्तलिफ है, आज दुनिया ने कोशिश की है कि जहां से इल्म बच रहा हो वहां तकरीब कारी का जहन पैदा किया जाए, यानी वहां पर ऐसी चीजों को आम किया जाए कि इल्म के साथ साथ बच्चा बदअखलाक बन करके निकले, बदतमीज बन करके निकले। वो कौन सी बुराइयां हैं जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी की ये कोशिश है कि हम ऐसी स्कूल कायम करें जहां से बच्चा एक तरफ इल्म के जेवर से आरास्ता हो तो दूसरी तरफ अखलाक मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जेवर से भी आरास्ता हो। आपसे मेरी गुजारिश है, जामिया हेरा में भी अपने बच्चों को भेजें और हेरा इंग्लिश स्कूल के अंदर भी अपने बच्चों को आप एडमिशन दिलवाएं। और याद रखें, कितना अच्छा मामला होगा कि आपका बच्चा डॉक्टर भी हो और साथ ही साथ हाफिज कुरान भी हो, आपका बच्चा इंजीनियर भी हो और साथ ही साथ उसके सीने में कुरान का कुछ हिस्सा मौजूद भी हो। आपका बच्चा हाफिज कुरान अगर नहीं भी बना लेकिन डॉक्टर है और कुरान तजवीद के साथ पढ़ता है और साथ ही साथ दीनी मसाइल से वाकिफ है, तो मरने के बाद आपकी नमाज़े जनाजा भी वो पढ़ाएगा और मरने के बाद आपके लिए मगफिरत की दुआ भी वो करेगा। मैं खालिस अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के मिजाज के बारे में आपको बताऊं, उनको अलिफ्बा तासा भी सही तौर पर नहीं आता, और इसके अलावा कुरान शरीफ पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। ये दोनों चीजों का संगम यहाँ पर दीन और दुनिया दोनों की तालीम से आरास्ता करने के लिए ये स्कूल कायम किया गया है। आप अपने बच्चों को भेजें, और छोटी मोटी हमसे गलती हो जाए तो बड़े फायदे के लिए उसको नजरअंदाज करके आप अपने बच्चों को भेजें। और मेरा एक बड़ा प्यारा जुमला मैं आपकी समातों के हवाले करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं, और वो ये है, आप हमें अपना बच्चा दो, हम उसे बेहतरीन इंसान बनाकर आपको लौटा देंगे इंशाअल्लाह। हमारे असातिज़ा, हमारे टीचर्स रातों दिन मेहनत करते हैं और इल्म और अमल के जेवर से आरास्ता करते हैं। आइए इस हरे भरे चमन को हरा भरा रखने के लिए हम सब मिलकर के कोशिश करें। अल्लाह वो दिन भी लाए कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के लोग यहाँ आकर अपनी इल्मी प्यास भी बुझाएं और यहाँ से पढ़कर निकल कर पूरी दुनिया में इल्म की रोशनी को फैलाने वाले बन जाएं। अल्लाह ताला हम सबको इखलास और लिल्लाहियत के साथ दीन मतीन की खिदमत की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।